हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जॉब भी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 11 फरवरी से जब से भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ है 2 पालियों में, उसके बाद से यानी कि कहा जा सकता है 11 फरवरी के दिन से ही ट्विटर अभियान में पहले ट्रेंडिंग पे रहा, री एग्जाम की मांग हुई। अब लोक सेवा आयोग और सड़क पे उतर चुके हैं विद्यार्थी। मांग बस यही है कि इस भर्ती परीक्षा में पूरी की पूरी धांधली हुई है, पेपर लीक का मामला सामने आया है, इस भर्ती परीक्षा का री एग्जाम कराया जाए। इसको लेकर बात करेंगे। आखिरकार लोक सेवा आयोग क्यों नहीं मानने को तैयार है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। आखिर कब तक नोटिस देखने को मिल सकती है। वहीं यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एएसओ की सेकंड लिस्ट, किन किन कैटेगरी वालों को मौका मिलेगा, वीडियो री एग्जाम JEE 2018 का रिजल्ट कब देखने को मिलने जा रहा है। वहीं 1 लाख पदों पे बिहार शिक्षक भर्ती के पदों का ब्यौरा जारी किया गया है। टीजीटी, पीजीटी, जूनियर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कितने कितने पदों पे विज्ञापन जारी हुआ है। मंडी परिषद की सेकंड लिस्ट कब जारी की जाएगी और बीपीओ की एग्जाम डेट क्या है। यानी यूपी से लेके बिहार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन और परीक्षा की जानकारी मिलेगी। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में वहीं लोक सेवा आयोग का कहना है एसटीएफ जांच चल रही है। जब तक एसटीएफ जांच का कोई सही जानकारी नहीं मिल जाएगी तब तक भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार का विवाद नहीं माना जाएगा। यह भर्ती परीक्षा साफ और सुथरी रही है, ना ही अभी शासन की तरफ से कोई अनुमति मिली है। शासन और आयोग इसी दोनों में भ्रमित विद्यार्थी आज भी लोक सेवा आयोग में डटे हुए हैं कि भर्ती परीक्षा में री एग्जाम कराया जाए। आखिर क्या है उन विद्यार्थियों का गुनाह जो भर्ती परीक्षा में री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। क्या किसी को यह पता नहीं कि भर्ती परीक्षा में री एग्जाम की मांग करने का कारण क्या है। व्हाट्सएप हो या सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर वायरल हुआ है। आखिर जानकारी सबको है कि पेपर वायरल हुआ है। इसके पुख्ते सबूत आपको देखने को हर न्यूज चैनल पर मिलेंगे होंगे। बड़े बड़े न्यूज चैनल पे भी यह दावा किया जा रहा है, बड़े बड़े कोचिंग के माध्यम से भी दावा किया गया कि भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। वहीं उसके बाद पुलिस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा का पेपर सेकंड मीटिंग का लीक हुआ। उसको लेकर विद्यार्थी सड़क पे आ चुके हैं, लेकिन अभी तक न शासन की तरफ से कोई जानकारी मिली, न आयोग की तरफ से कोई अनुमति मिली री एग्जाम कराने की। ये आपके साथ जो हो रहा है और एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहां संगम की पवित्र धरती में जानकारी यह निकल के आ रही है कि लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्जाम की मांग कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह खुशखबरी मिल सकती है। 1 सप्ताह के अंदर अगर शासन से अनुमति मिल जाती है तो आयोग 1 सप्ताह के अंदर री एग्जाम यानी परीक्षा की नोटिस जारी कर सकता है कि वाकई में एसटीएफ के द्वारा जो जांच चल रही थी उसमें जो पेपर लीक का मामला आया था वह सही है, या इसकी पुष्टि तभी हो पाएगी जब एसटीएफ जांच कंप्लीट हो जाएगी। जब एसटीएफ अपना ब्यौरा सौंपेगा आयोग को, शासन से अनुमति मिलेगी, तभी री एग्जाम को लेकर आयोग नोटिस जारी करेगा। 1 सप्ताह के अंदर संभवतः कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है, चाहे वो एसटीएफ की तरफ से हो या लोक सेवा आयोग की तरफ से हो। जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरह से केवल मांग यही है कि री एग्जाम को लेकर, तो आप लोग 1 सप्ताह के इंतजार कर लीजिए। जो भी कुछ होना होगा 1 सप्ताह के अंदर होगा, चाहे वह आयोग पेपर कैंसिल करे या पेपर ना कैंसिल करे, 1 सप्ताह में सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि 1 सप्ताह के बाद अगर बात टली यानी कि चुनाव के बाद तक जांच होती है तो यह मान के चलिए कि बहुत कम संभावना रहेगी फिर री एग्जाम होने की। इसी 1 सप्ताह में आयोग, शासन और एसटीएफ, क्या इन सभी को लेके यह जानकारी मिल पाती है कि री एग्जाम यानी पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि विद्यार्थियों के कहने से न आयोग को कोई फर्क पड़ता है न शासन को। आयोग जांच कराएगा एसटीएफ के माध्यम से, और शासन से जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, जब तक जांच का पुख्ता सबूत नहीं मिल जाएगा, तब तक आयोग कोई नोटिस जारी करने वाला नहीं है। वहीं बात करें बिहार शिक्षक भर्ती विज्ञापन, जिसका आवेदन चल रहा है, 23 तारीख लास्ट डेट है आवेदन की। आज अगर देखा जाए पदों का विवरण जारी कर दिया गया है कि कितने कितने पद टीजीटी, पीजीटी और जूनियर शिक्षक में और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में है। तो टोटल पदों का आज विवरण जारी कर दिया गया है।
बिहार शिक्षक भर्ती में 1,02,028 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है, जिनमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 28,537 पदों की संख्या है। वहीं अगर देखा जाए 6 से 8 में तो 19,977 पदों की संख्या है और 9 से 10 में यानी टीजीटी में 23,340 पदों की संख्या है और पीजीटी यानी 11 से 12 में 30,174 पदों की संख्या है। टोटल 1,02,028 पदों की संख्या पे यानी कि 3.0 विज्ञापन में यह पदों का विवरण है, जो कि विज्ञापन में आवेदन चल रहा है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी एग्जाम की तिथि आपको पता है कि मार्च माह में 7 मार्च से संभावित एग्जाम की तिथियां हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी पीआरटी और जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखने को मिलेगा। और वहीं आपकी परीक्षा का रिजल्ट बिहार शिक्षक भर्ती का होली के पहले पहले आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 25 मार्च से पहले आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एएसओ और मंडी परिषद की सेकंड लिस्ट आने वाली है। यानी मंडी परिषद की भी जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिल गई कि मंडी परिषद में भी सेकंड लिस्ट आने वाली है। सबसे पहली नोटिस जारी होगी एएसओ की, जिनमें ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी वालों को मौका मिल सकता है सेकंड लिस्ट में, और उसके बाद मंडी परिषद की सेकंड लिस्ट जारी होगी कैटेगरी वाइज। और मंडी परिषद सेकंड लिस्ट आने के बाद अब देखिए जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले रिजल्ट हैं, जिनकी सेकंड लिस्ट जारी की गई है, चाहे जेईई 2018 की सेकंड लिस्ट हो, जो कि सबसे पहले जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी गई थी। तो जेईई 2018 की सेकंड लिस्ट जारी कर दी गई है। अब जिन लोगों को सेकंड लिस्ट में मौका मिला है उन लोगों का अभिलेख सत्यापन होगा। उसी तरह से एएसओ में भी सेकंड लिस्ट का अभिलेख सत्यापन होगा, फिर मंडी परिषद में भी सेकंड लिस्ट का अभिलेख सत्यापन होगा। तो इन तीनों भर्ती विज्ञापनों का रिजल्ट यह आप मान के चल सकते हैं, अगर आयोग तेजी दिखाएगा तभी मार्च माह में यानी 10 मार्च तक जारी कर सकता है। अन्यथा अब सेकंड लिस्ट का जो अभिलेख सत्यापन होने के बाद चुनाव के परिणाम आने के बाद ही फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी सेकंड लिस्ट आपकी बन के तैयार है एएसओ की और मंडी परिषद की। इसी माह के लास्ट में इन दोनों विज्ञापनों की सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहीं बीपीओ की एग्जाम डेट हो गई। बीपीओ की परीक्षा चुनाव के बाद यानी मई जून माह में आयोग कराएगा। उसके पहले एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी मार्च माह में अब आपकी परीक्षा नहीं कराई जाएगी। वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट हो गया और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट हो गया। यह दोनों रिजल्ट तैयार हैं। वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट प्राथमिकता में पहले है, आयोग पहले भी जारी कर सकता है वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट। और कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट में कुछ पदों को वापस किया गया है, यानी कुछ पदों का आपको एक नोटिस देखने को मिली होगी कि कुछ विभाग के पद हैं जो वापस किए मांगे गए हैं। तो कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। संभवतः मार्च माह के पहले कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का भी रिजल्ट देखने को मिल जाए, लेकिन वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट प्राथमिकता में इसी माह में आने की पूरी संभावना है। बाकी अगर आप लोग आयोग जा सकते हैं किसी भर्ती की मांग करने के लिए, तो जेईई, एजीटीए, मेडिकल विभाग की या किसी विभाग की भर्ती की मांग करने जा रहे हैं तो अपनी मांग को बरकरार रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी मांग नहीं करेंगे आयोग से तो जिस तरह से पीटी 22 के स्कोर कार्ड से आप लोग विज्ञापन का इंतजार करते रहे, आखिर विज्ञापन देखने को नहीं मिला। अब मार्च माह में लग जाएगा आचार संहिता। आचार संहिता के बाद फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही विज्ञापन देखने को मिलेगा, उसके पहले विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। यानी मार्च माह के प्रथम सप्ताह से आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता में कोई भी विज्ञापन किसी भी आयोग से जारी नहीं किया जा सकता। रिजल्ट जारी हो सकता है अगर आयोग चाहे तो, लेकिन बहुत कम संभावना होती है ना रिजल्ट जारी करने के लिए, और ना ही एग्जाम हो पाता है उस समय जब आचार संहिता चलता है, क्योंकि उसमें सभी लोग बिजी रहते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज वाले हों या किसी देखा जाए आयोग के जो अधिकारी होते हैं, सभी लोग बिजी रहते हैं। तो आपके विज्ञापन, रिजल्ट, कुछ पे काम सब बंद हो जाता है। तो अगर आप लोग जा सकते हैं तो इधर इसी माह में यानी फरवरी माह में ही विज्ञापन जारी करने के लिए बात रख सकते हैं, सचिव जी से मिल भी सकते हैं। अन्यथा फिर विज्ञापन मई जून के पहले कोई विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापन हो या लोक सेवा आयोग से आने वाली भर्ती विज्ञापन की जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।